दिल्ली देश की ही नहीं, खबरों की भी राजधानी है। आम आदमी तो खबरें पढ़ पढ़ कर वैसे घबराया रहता है जैसे सारे अपराध दिल्ली में ही होते हो। जितना हो सकता था उन्होंने वैशाली को ऊंच नीच समझाई, फिर भी डर था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली में निवास करने वाले आस पड़ोस के दूर दराज के रिश्तेदारों के पते लिए जाने लगे। न जाने कितने नंबर इधर उधर के परिचितों के लेकर वैशाली के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़े जाने लगे। तसल्ली इतनी थी कि गाड़ी वक्त में बेटी फ़ोन मिला देगी तो कोई मना थोड़ी न कर देगा। आखिर इतनी इंसानियत तो बची ही है ज़माने में। उन्हें क्या पता कि दिल्ली घड़ी की नोक पर चलती है। माँ ने डब्बा भर कर लड्डू व मठरी रख दिए, साथ में कुछ नहीं खा पाएगी तो भी लड्डू मठरी सत्तू तो साथ देगा ही। दिल लाख आगे पीछे कर रहा हो पर बेटी की इच्छा तो पूरी करनी ही थी, लिहाजा कदम चल पड़े दिल्ली की ओर। ऑफिस के सामने ओय होटल बुक कर दिया था। ये सस्ता होता है, 2-4 दिन तो टिकना ही पड़ेगा, यह ठीक रहेगा। वैशाली के लिए गर्ल्स पीजी की ढूंढा जाने लगा। आखिरकार लक्ष्मी नगर में एक गर्ल्स पीजी किराए पर ले लिया था। खाना नाश्ता मिल ही जाएगा, ऑफिस बस 2 मेट्रो स्टेशन दूर था। यह सब लड़कियां ही थी। पिता बेफिक्र हुए कि उनकी लड़की सुरक्षित है। वैशाली अपना रूम एक और लड़की से शेयर करती थी। उसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका वेस्ट बंगाल से थी, जहाँ वैशाली दबी सी कुड़ी सी थी। मंजुलिका तेज तर्रार हाई फाई कई साल से दिल्ली में रह रही थी। चाहे आप इसे आबो हवा कहे या वक्त की ज़रूरत, दिल्ली की खास बात है कि वह लड़कियों को अपनी बात मजबूती से रखना सिखा ही देती है। मंडे को ज्वाइनिंग थी, माता पिता जा चुके थे। अब शनिवार इतवार पीजी में ही काटने थे। बड़ा अजीब लग रहा था इतनी तेज तर्रार लड़की के साथ दोस्ती करना, पर ज़रूरत नहीं थे, दोनों में दोस्ती करा दी। शुरुआत मंजुला ने ही की, पर जब उसने अपने लोग के किस्सों का पिटारा खोला तो खुलता ही चला गया। मंजुलिका रस ले कर सुनती रही। उसके लिए एक अजीब दुनिया थी। अपना लोक याद आने लगा, जहाँ लोगों के पास इतना समय होता था कि कभी नहीं कहीं भी महफिलें जम जाती। लोग चाचा मामा फूफा होते, मैडम और सर नहीं। देर रात तक बातें करने के बाद दोनों रात की श्यामल चादर ओढ़कर सो गई। ऑफिस का पहला दिन था। वैशाली ने जीन्स और लूज शर्ट पहन ली। गीले बालों पर कंघी करते हुए वह बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि मंजुलिका ने सीटी बजाते हुए कहा, पटाखा लग रही हो, क्या फिगर है तुम्हारी। वह हंस दी। वैसे जींस टॉप तो कभी कभी देवास में भी पहना करती थी। वह कभी ऐसा कुछ अटपटा महसूस ही नहीं हुआ था। उसने ध्यान ही कहा दिया था अपनी फिगर पर। उसका ऊपर का हिस्सा कुछ ज़्यादा ही भारी था। यह उसे आज महसूस हुआ जब वो ऑफिस पहुंचने पर बॉस सम्मुख ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। उससे बात करते हुए पूरे 2 मिनट तक उसके ऊपरी भाग को घूरते रहे। वैशाली को अजीब सी लिजी सी फीलिंग हुई, जैसे सैकड़ों चींटियां उसके शरीर को काट रही हो। उसने जोर से खांसा। बॉस को जैसे होश आया हो, उसे फाइल पकड़ाकर काम करने को कहा। फाइल लेकर वैशाली अपने टेबल पर आ गई। संज्ञा शून्य सी। देवास में उसने लफंगे टाइप के लड़के देखे थे, पर शायद हर समय माँ या पिताजी के साथ रहने या फिर सड़क पर घूमने वाली बड़ों का लिहाज था, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। उफ, कैसे टिकेगी वह यहाँ। जब शीशे के पार केबिन में बैठे हुए उसने सन्मुख को देखा था तो पिता की ही तरह लगे थे वे। 50 वर्ष के आसपास की उम्र, हल्के सफ़ेद बाल, शालीन सा चेहरा। बड़ा सुकून हुआ था कि बॉस के रूप में उसे पिता का संरक्षण मिल गया है। लेकिन क्यों एक पुरुष अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के लिए भी बस पुरुष ही होता है। अपने विचारों को झटक कर वैशाली ने अपना ध्यान काम पर लगाने का मन बनाया। आखिर वह यह काम करने ही तो आई थी, कुछ बनने आई है। सारी मेहनत सारा संघर्ष इसलिए तो था
वह हिम्मत से काम लेगी और अपना पूरा ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाएगी। पर जितनी बार भी उसे बॉस के ऑफिस में जाना पड़ता, उसका संकल्प हिल जाता। अब तो बॉस और ढीठ होते जा रहे थे। उसके खांसने का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पीजी में लौटने के बाद वैशाली खुद को बहुत समझाती रही कि उसे बस अपने सपनों पर ध्यान देना है, पर उस निजी एहसास का वह क्या करे जो उसे अपनी देह पर महसूस होता। चींटियां सी चुभती, घिन आती, घंटों साबुन रगड़ कर नहाई, पर वह फीलिंग निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काश सारे मेल साबुन से धोए जा सकते। आज उसे अपने शरीर से नफरत हो रही थी, पर क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। अफसोस यह एक दिन का किस्सा नहीं था। आखिर रोज रोज उन काट खाने वाली नजरों से वह खुद को कैसे बचाती।